नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। से यहाँ आने के बाद एक दरभंगा के नहीं मिथिलांचल के मरीजों के बीच विश्वास बढ़ा। अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी और पूरी तरह सुसज्जित एक एक ऑपरेशन थिएटर होता है जिसमें सारे वैसे उपकरण हैं जो कि बाहर भी नहीं मिल पाते। ऐसे उपकरणों के साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं। आप जब यहाँ आए थे, कब आप यहाँ आए? हम 2012 में आए थे। तो उस समय यूरोलॉजी को लेकर के क्या भ्रांतियां थी? क्या यहाँ के डॉक्टर किस तरह थे, या फिर यहाँ से सीधा पटना मरीज जाते? यूरोलॉजी नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं थी दरभंगा में। दरभंगा यहाँ तक कि मिथिलांचल में कोई कंसेप्ट ही नहीं थी। सिर्फ एक आईजीएमएस ही एक सेंटर थी जहाँ यूरोलॉजी की ट्रीटमेंट था। क्योंकि हम यहाँ से पले बढ़े हैं तो हमें आईजीएमएस का जॉब को रिजाइन करके हम लोगों ने दरभंगा में आया। और दरभंगा में पहले हम बोलते थे कि लेजर से हम ऑपरेशन कर देंगे, मशीन से कर देंगे। पेशेंट डरता था कि लेजर से स्टोन छूट जाएगा, कोई और बीमारी हो जाएगा। लेकिन जब हमने शुरू में काम करते गया तो और रिजल्ट देखा तो अब पेशेंट को लेजर से ही कराना ज़्यादा आसान समझने लगे हैं बनस्पत की ओपन से। अब ये एक ट्रेंड होने के बाद दरभंगा में बहुत से और भी जो लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी आने लगे हैं, चूँकि अब डिमांड बढ़ गई। पहले एक आदत नहीं बनी हुई थी यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की जनता को। अब वो आदत बन गई है कि यूरोलॉजी क्या होता है, लेज़र मशीन क्या होता है, लेप्रोस्कोपी क्या होता है। अब डिमांड करने लगे हैं और उसके कारण डिमांड के कारण पूर्ति होने लगी। मतलब बाहर से डॉक्टर भी आ रहे हैं, यहाँ भी जो भी डॉक्टर थे वो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं और अच्छे करने की कोशिश। यूरोलॉजी को पहले किस डिपार्टमेंट से अटैच किया गया था? जब यूरोलॉजी स्पेशलाइज्ड नहीं था, जो विकसित नहीं था, उस समय किस डिपार्टमेंट से किया जा रहा था? क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ा? यूरोलॉजी पहले जनरल सर्जरी था। यूरोलॉजी अब जितना सुपर स्पेशलिटी है ना, सब एक ब्रांच होते हैं यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी से कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो, सब मेडिसिन से। चूँकि रिसर्च होते गई तो हर का एक डिपार्टमेंट का पार्ट बाय पार्ट बढ़ते गया, ठीक है? वो पहले रिसर्च, अब रिसर्च होते गई और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होते गया। तो आप जब यहाँ एस्टेब्लिश किए, उस समय की क्या स्थिति थी मरीजों के व्यू से, और अब क्या स्थिति है? अब मरीज अब अलर्ट, अब पहली बात तो मरीज एजुकेटेड भी हो गए हैं। नेट, मोबाइल, गूगल सारे कुछ हो गए हैं, सारे से देखते हैं चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ढूंढते हैं और डिस्कस करते हैं। आज के पेशेंट जो इलिटरेट भी हैं, जो गरीब तबके के भी हैं, वो भी मोबाइल से गूगल में देख कर आते हैं और अपने ट्रीटमेंट का चॉइस देते हैं। ये चीज़ है, हमको आपको ये चीज़ कौन सा करके दीजिएगा। अब पेशेंट भी अलर्ट हो गए हैं और उसके अनुसार से डॉक्टर भी अपने आप को यूज़ टू हो रहे हैं कि पेशेंट को डिमांड को पूरा करते रहें। आपका यहाँ जो संस्थान है वो काफी विकसित नजर आ रहा है। बाद में विगत में 5-7 साल वर्षों में ज्यादा विकसित कौन कौन से आधुनिक मशीन है और कहाँ से आपने मंगाया? हम लोग ये सब फॉरेनर, जर्मनी, जापानीज़, ये सब मशीन है। हम लोगों ने किया है कि ओपन सर्जरी को बहुत रेयर करने, और भी कुछ नियर फ्यूचर में कुछ जो, जैसे हम लोग होते हैं कि किडनी जिनके खराब हो गए हैं, किडनी निकालना होता है, तो वो सब हम लोग अभी ओपन करते हैं। लेकिन 1-2 महीना में हम लोग उसको भी ट्यून्ड करके अब लेप्रोस्कोपी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब 100% हम लोग लेप्रोस्कोपी में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया रोबोट की तरफ मूव कर रही है। हम लोग लेप्रोस्कोपी भी ना करें तो हम लोग की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेगी। इसीलिए जब रोबोटिक दुनिया में अब हम लोग कम से कम लेजर लेप्रोस्कोपी पे तो जा ही सकते हैं। और हम लोग बहुत दूर अपने आप को भी एक अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि इसके लिए बहुत सा इंडिया में, फॉरेन में ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग हम लोग अटेंड करके जो बड़े-बड़े सर्जरी जो हम लोग ओपन कर रहे हैं, अभी 90% तो हम लोग कर ही रहे हैं लेजर लेप्रोस्कोपी, लेकिन 10% जो, वो भी 10% को हम ओमिट करना चाह रहे हैं कि हम लोग उसको लेजर से, लेप्रोस्कोपी से नियर 2-3 महीने में हम लोग यहाँ पर चालू कर दें। कितने ऑपरेशन एवरेज हो जाता है आपके यहाँ? किस गंभीर मरीज होते हम लोग पर डे 10 या 15 के बीच में एवरेज पेशेंट हम लोग सर्जरी कर लेते हैं। हैं? क्या उम्मीद करते हैं? दरभंगा और विकसित हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, एम्स की परिकल्पना हो गई है, सुपर स्पेशलिटी आ गई है,
डीएमसीएच को भी विकसित किया जा रहा है। तो क्या परिकल्पना आने वाले समय में दरभंगा का क्या अस्तित्व होगा? किस स्तर पर जा सकता है ये मेडिकल के फील्ड में? किसी चीज़ की विकास ना ये समय का डिमांड है। ये समय का भी डिमांड है और दरभंगा बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। जैसे एयरपोर्ट लेके एम्स के कारण और बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे व्यवस्थाएँ आ रही हैं, एजुकेशन हब में भी आ रहे हैं। तो ये विकसित होंगी और ये दरभंगा के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ के पब्लिक माइग्रेट करते थे बच्चे को पढ़ाने के लिए या शिक्षा, चिकित्सीय व्यवस्था के लिए बाहर मूव करते थे, अब वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हो जाएँगे। अब अच्छे-अच्छे डॉक्टर ऑन कॉल भी आ लेंगे चूँकि एयरपोर्ट की व्यवस्था हो गई है। एम्स भी आ रहे हैं तो सुपर स्पेशलिटी भी आएँगी। तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होंगे, मैन पावर भी आएँगे। हम लोग के लिए दरभंगा वासियों के लिए बहुत नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। एक अंतिम सवाल, कहा जाता है कि आपका पैरामेडिकल स्टाफ, जूनियर डॉक्टर्स अगर ट्रेंड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मरीजों को और अविश्वास भी इस क्षेत्र में बढ़ जाता है। दरभंगा में कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जहाँ पर एक्सपर्ट को नहीं रखा जाता, बाद में बदनामी हो जाती है। इस तरह क्या कहना चाहेंगे उन तमाम नर्सिंग होम और डॉक्टर्स को? देखिए, टीम वर्क है। जो मेडिकल फील्ड या कोई भी फील्ड एक टीम वर्क होती है। और वो टीम वर्क में डेवलप करना होता है चूँकि यूज़्ड टू नहीं है पैरामेडिकल भी यूज़्ड टू नहीं है, तो धीरे-धीरे हम लोग को जैसे हम लोग ट्रेनिंग आएँगे तो पैरामेडिकल को हम लोग अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। ये हम लोग की एक टीम लीडर जो होती है कैप्टन की ये जो होत कि वो कैसे ट्रेंड करे और हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ट्रेंड करे और अच्छे से काम करे। तो धन्यवाद। हम आपको बता दें कि दरभंगा में यूरो स्टोन के विकसित हो जाने के बाद एक सबसे बड़ी फ़ायदा और आम जनता के लिए सुलभ ये है कि आपको अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई ऐसे गंभीर मरीज़ थे जो कि एम्स, पीजीआई सहित कई जगहों पर जाने के बाद जब वापस निराश होकर लौटे, तो दरभंगा में ही उनका इलाज संभव हो पाया और खुश हो पाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दरभंगा के मरीजों को गुमराह होने से बचने के लिए, क्योंकि अगर सही समय पर सही विशेषज्ञ के पास पहुँचते हैं, तो आपका इलाज हो सकता है। यूरोस्टोन ने भी अपने पूरे उपकरणों के साथ मरीज के हित के लिए विकसित कर लिया है और ज़रूरत है कि आपको सही समय पर यहाँ पहुँचने की। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़, क्योंकि हम रखेंगे चिकित्सा क्षेत्र के हर खबर से अपडेट। धन्यवाद।